शान्तं पद्मासनस्थं शशधरमुकुटं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च खड्गं परशुम्भयदं दक्षभागे वहन्तं नागं पाशं च घण्टा प्रलयहुतवहं वामभागे नानालङ्कारयुक्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि। यो देवो अग्नौ यो अप्सुभुवनम् आविवेश याओषधीषु वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः। एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। सभी मित्रों को सादर नमस्कार। आज आप लोगों के मध्य में अचानक से लाइव आने का मन हो गया और मुझे लगा कि आज आपसे कुछ बातें करनी चाहिए। वर्तमान में हमारे देश में संस्कृत सप्ताह मनाया जा रहा है और संस्कृत कल रक्षाबंधन का दिन भी है और संस्कृत दिवस के नाम से भी हम इसे जानते हैं और पूरे देश में हम सब लोग मिल के संस्कृत दिवस मनाएंगे। इस अवसर पर हम लोगों को संस्कृत भाषा के प्रति अपनी कुछ जिम्मेदारियों, अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन भी करना होगा। यदि हम संस्कृत नहीं भी बोल रहे हैं तो भी संस्कृत के प्रति हमारे अंदर एक सम्मान होना चाहिए, एक आदर होना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारी मनीषा, भारतीय आर्ष मनीषा में जो हमारा दर्शन रहा है, जो हमारा चिंतन रहा है, वो संस्कृत भाषा में ही रहा है। तो कहीं न कहीं हम सब लोग के जीवन में संस्कृत है। संस्कृत केवल एक भाषा नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है। तो प्रत्यक्ष रूप से अगर पढ़ रहे हैं तो ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से हम संस्कृत नहीं भी जानते हैं तो भी परोक्ष रूप से संस्कृत कहीं न कहीं हमें प्रभावित करती है और बिना संस्कृत के हमारा जीवन अधूरा, या कहिए कि जीवन के हर पग पग पर संस्कृत की आवश्यकता पड़ती है। हमारा जीवन संस्कारों में आबद्ध है। जीवन में ऐसी मान्यता है कि 16 संस्कार माने जाते हैं और प्रत्येक संस्कार में संस्कृत की उपस्थिति अनिवार्य होती है। अगर हम संस्कृतमय जीवन बनाने का अभ्यास करें तो जीवन की बहुत सारी समस्याओं का अपने आप हल निकल जाता है। तो संस्कृत को जीवन में आचरित करने के लिए हमें कुछ प्रयास करना चाहिए और थोड़ा ही सही संस्कृत में कुछ बोलने का भी अभ्यास अगर हो सके तो वो भी करना चाहिए। तो कल संस्कृत दिवस है और इस अवसर पर कुछ न हो सके तो 2-1 श्लोक ही पूरे मन से, पूरे भाव से पढ़ने का अभ्यास करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लोगों को सुनाना चाहिए। संस्कृत हमें जीना सिखाती है और संस्कृत हमें आगे बढ़ना भी सिखाती है। हमें कैसे दूसरे से व्यवहार करना है, कैसे अपने आप से व्यवहार करना है, ये संस्कृत में सन्निहित शास्त्रों में बहुत अच्छे से बताया गया है। संस्कृत शास्त्रों और संस्कृत ग्रंथों को पढ़ने के बाद जो मुझे लगा वो ये है कि इस दुनिया में 4 तरीके के लोग होते हैं। पहले वो हैं जो कि जानते हैं कि वो जानते हैं। पहले तरीके के लोग वो हैं जिनको ये ज्ञान है कि उन्हें ज्ञान है। ऐसे लोगों का हमें अनुकरण करना चाहिए।
वो हमारे आदरणीय होते हैं, हमारे पूज्य होते हैं, उनसे हमें सीखना चाहिए। दूसरे वो होते हैं जो नहीं जानते हैं कि वो जानते हैं, जिन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि उन्हें ज्ञान है। वस्तुतः उन्हें ज्ञान होता है, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि उन्हें ज्ञान है। वो थोड़ा भुलक्कड़ किस्म के व्यक्ति होते हैं और उन्हें याद दिलाने की आवश्यकता है कि आपको ज्ञान है, आप जानते हैं, आप आगे आएं और समाज में अपने ज्ञान का सदुपयोग करें, आप बांटने का कार्य कर सकते हैं। तीसरी श्रेणी के वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें पता होता है कि उन्हें नहीं पता है, उन्हें अपने अज्ञान का ज्ञान होता है, उन्हें इस बात की जानकारी होती है कि वो नहीं जानते हैं, जिनमें हम भी आते हैं, आप में से बहुत लोग आते होंगे जिन्हें अपने अज्ञान का ज्ञान होता है। और चौथी कैटेगरी के लोग वो होते हैं जिन्हें नहीं पता होता है कि उन्हें कुछ नहीं पता है, उन्हें अपने अज्ञान का ज्ञान नहीं होता है, और वही लोग सबसे अधिक प्रलाप करते हैं, वही लोग सबसे अधिक बहस करते हैं, तर्क करते हैं, कुतर्क करते हैं। ऐसे लोगों से बचने की आवश्यकता है। तो 4 तरीके के ऐसे व्यक्ति होते हैं और पूरा मानव समाज इन 4 तरीके के व्यक्तियों में आबद्ध है। संस्कृत शास्त्रों ने हमें ये बताया है कि जिन्हें पता है कि उन्हें पता है, जिन्हें ज्ञान है कि उन्हें ज्ञान है, वो महापुरुष होते हैं और कभी कभी ही उनका पदार्पण होता है। अगर जीवन में वो मिल जाते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है, क्योंकि वो गुरु के तुल्य होते हैं, बहुत बार सद्गुरु होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने ज्ञान का भौंडा प्रदर्शन नहीं करते हैं। दूसरे कुछ छिपे हुए रुस्तम होते हैं, उन्हें यद्यपि ज्ञान होता है लेकिन उन्हें पता नहीं होता है। ऐसे व्यक्तियों को हमें याद दिलाना चाहिए। तीसरी श्रेणी में हम सब लोग हैं। प्रायः हमें जानकारी होती है कि हमें जानकारी बहुत चीज़ों की नहीं है, हमें अपने अज्ञान का पता होता है। लेकिन चौथी श्रेणी जो होती है वो कहीं न कहीं समाज के लिए घातक होती है। उन्हें अपने अज्ञान का ज्ञान नहीं होता है और वो प्रलाप मात्र करते हैं। रामचरितमानस में एक प्रसंग ऐसे ही आता है कि वो भगवान राम रावण से कह रहे हैं युद्ध के क्षेत्र में कि एक सुमन प्रद, एक सुमन फल, एक फल ही केवल लागहि, एक करहि कहाहि, अपर एक कहाहि करहि न बागहि। उसमें बताया गया है कि 3 तरीके के व्यक्ति होते हैं। जैसे 3 तरीके के वृक्ष होते हैं, एक सुमन प्रद, एक में केवल फूल लगते हैं, एक सुमन फल, एक में फूल और फल दोनों लगते हैं, और एक में केवल ही फल लगते हैं। ऐसे ही 3 तरीके के व्यक्ति होते हैं। एक जो केवल बोलते हैं, दूसरे जो बोलते और करते दोनों हैं, तथा तीसरे जो केवल बोलते हैं और करते नहीं हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि अपने जीवन में हम कुछ सदाचरण करने का अभ्यास डालें। और बोलने की बहुत आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर बोल भी रहे हैं तो उसे करें भी जीवन में। और केवल बोल के कार्य नहीं होता है, हमें कुछ न कुछ करना पड़ता है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। ऐसा शास्त्रों में आता है। इसलिए हमें कर्मों पर विश्वास करना चाहिए। केवल महत्वाकांक्षा पाल के अगर हम बैठ जाते हैं और आगे नहीं बढ़ते हैं तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। और अगर कहीं प्रारब्धवशात लक्ष्य की प्राप्ति तथाकथित रूप से हो भी जाए तो ऐसी सफलता टिकती नहीं है, ऐसा लक्ष्य मिलकर भी नहीं मिलता है, क्योंकि मन में कहीं न कहीं एक पीड़ा, एक अशांति बनी रहती है और जो एक संतोष का भाव होता है वो जीवन में नहीं आ पाता है। इसलिए हमें
करके अगर हमें कुछ मिलता है तो वो हमारे जीवन में टिकने वाला होता है। इसलिए संस्कृत शास्त्रों में जो कर्म का आदेश है, ईशोपनिषद में आता है द्वितीय मंत्र में, कुर्वन्नवेह कर्माणि जिजीविषेक्षतम समाह, उसमें ये कहा गया है कि आप कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा रखें। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेक्षतम समाह एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति। इस तरीके से कहा गया है कि आप 100 साल तक जीने की इच्छा तो करें, लेकिन कर्म करते हुए। और कर्म भी कैसे करना है, उसमें कर्ता का अभिमान नहीं, कर्ता भाव नहीं आना चाहिए, उसका अभिमान नहीं होना चाहिए। ईशावास्य मिदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा माँ गृधा कस्वित् धनम। कहते हैं ये सब कुछ भगवान से आच्छादित है, ईश्वर से आच्छादित है। और ईशावास्य मिदम सर्वम यत्किंच जगत, इस संसार में जो कुछ भी है वो सब ईश्वर से आच्छादित है। तेन त्यक्तेन भुंजिथा, इसलिए त्याग पूर्वक भोगने की हमें एक आदत विकसित करनी चाहिए। तेन त्यक्तेन भुंजिथा माँ गृधा कस्वित् धन, का लालच करने की आवश्यकता नहीं है। ये धन किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, किसी का अपना नहीं है। यहाँ पे जो कुछ भी है वो प्रकृति का है, वो ईश्वर का है, वो ईश्वर से मय है, ईश्वर आच्छादित है। इसलिए हमें कर्म पर विश्वास करना चाहिए और ऐसा कर्म जिसमें निष्कामता हो। जब हम निष्काम कर्म करते हैं तब जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है उसमें हमें संतोष होता है। हमारे अंदर एक जो तृष्णा की जो आग होती है वो हमें जला नहीं सकती है अगर हमारे कर्म में निष्कामता आती है। ये भी एक अभ्यास का विषय है, बहुत जल्दी नहीं हो जाता है, ये बहुत अभ्यास करना पड़ता है इसके लिए। लेकिन अभ्यास किया तो जा सकता है, हमें प्रयास तो करना चाहिए। तो हम सब लोगों को संस्कृत दिवस पर अगर संकल्प ले सकें तो लें कि इस राष्ट्र के प्रति हमारा जो कर्तव्य निर्धारित है उसको हम करें। इस देश में, इस देश के निर्माण में, इस राष्ट्र के निर्माण में हम जो कर सकते हैं, जो हमारे हिस्से में है, उसको ईमानदारी से करने का प्रयत्न करें। और संस्कृत दिवस पर यही मेरा अपने मित्रों, अपने बंधुओं और अपने छात्रों, विद्यार्थियों को संदेश है कि आप लोग संस्कृत के प्रति सम्मान रखिए और संस्कृत में सन्निहित ज्ञान को अपने जीवन में आचरण का विषय बनाइए। तथा अगर आप विद्यार्थी हैं तो विद्या अध्ययन में पूरी तल्लीनता से जुटिए। और हम अध्यापक हैं तो अध्यापन हमारा कर्म होना चाहिए और पूरे मनोयोग से करना चाहिए। तो मित्रों, मैं बहुत ज़्यादा बोलने की इच्छा नहीं रख रहा हूँ इस समय। संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में कल संस्कृत दिवस हम सब लोग मनाएंगे और इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई है। आप लोग संस्कृत को अपने जीवन का विषय बनाइए। आप लोगों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।